नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। दोस्तों, आज जो मुद्दा हम आपके रखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं, एक सवाल है, एक चेतावनी है और शायद एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा है। क्या उत्तर प्रदेश में एक खास समुदाय की पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है? क्या सामाजिक न्याय सिर्फ किताबों तक सीमित कर दिया गया है? क्या समानता के नाम पर सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं और जमीन पर कुछ और खेल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक संत रविदास के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? दोस्तों, आज हम आपको वो कहानी बताने जा रहे हैं जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मदहे क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे बहुजन समाज को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ संत रविदास जी के मंदिर के पास एक दीवार का निर्माण किया जा रहा है। अब सवाल उठता है, दीवार बनाना कोई बड़ी बात है क्या? लेकिन दोस्तों, जब दीवार सिर्फ ईंट और सीमेंट की ना हो, जब दीवार पहचान को ढकने की कोशिश बने, जब दीवार आस्था को सीमित करने का माध्यम बने, तब वो दीवार सिर्फ निर्माण नहीं है बल्कि एक साजिश बन जाती है। आपको बता दें, इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया है चंद्रशेखर आजाद रावण ने, जिसे लोग रावण के नाम से भी जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि यह दीवार कोई साधारण निर्माण नहीं है बल्कि यह संत रविदास जी के पवित्र स्थल की पहचान को कमजोर करने की कोशिश है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह करोड़ों लोगों के आत्मसम्मान का प्रतीक है। दोस्तों, जब कोई नेता इस तरह की भाषा में बात करता है तो समझ जाइए कि मामला कितना गंभीर है। चंद्रशेखर आजाद ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सुंदरीकरण के नाम पर धार्मिक स्थलों की पहचान के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब ये सिर्फ दिया गया एक बयान नहीं है, यह एक सीधी चुनौती है सरकार के सामने। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा डर क्या है? क्या मंदिर की दृश्यता को खत्म किया जा रहा है? क्या लोगों की पहुंच को सीमित किया जा रहा है? क्या धीरे धीरे उस स्थान की पहचान मिटाने की कोशिश हो रही है? अगर ऐसा है तो ये सिर्फ एक मंदिर का मामला नहीं है, ये सीधे सीधे संविधान की आत्मा पर हमला है। भारत का संविधान कहता है, सभी को समान अधिकार, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता, सभी को सम्मान। लेकिन अगर जमीन पर किसी एक समुदाय की पहचान को दबाया जाए, उसकी आस्था को सीमित किया जाए, उसके प्रतीकों को कमजोर किया जाए, तो सवाल उठना लाजमी है। क्या संविधान सिर्फ किताबों में रह गया है? आखिर बहुजन समाज इतने गुस्से में क्यों है? बहुजन समाज के लिए संत रविदास जी की सिर्फ एक संत नहीं है, वो संघर्ष का प्रतीक है, वो समानता की आवाज है, वो उस सोच के खिलाफ क्रांति है जिसने सदियों तक भेदभाव को बढ़ावा दिया। ऐसे में अगर उनके मंदिर के साथ कोई भी छेड़छाड़ होती है तो ये सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि आत्मसम्मान का मुद्दा बन जाता है। इस पूरे मामले में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे। लगातार निगरानी की जा रही है, हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और साफ संदेश दिया जा रहा है, सम्मान से समझौता नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल सरकार से, अगर यह सिर्फ सुंदरीकरण है तो पारदर्शिता क्यों नहीं? अगर यह विकास है तो लोगों को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया? अगर यह सही है
तो विरोध इतना तेज क्यों हो रहा है? सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ स्थानीय नहीं रहा, यह पूरे राज्य और शायद पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। क्या यह राजनीति है या सच्चाई? कुछ लोग कहेंगे यह सिर्फ राजनीति है, चुनावी माहौल है, मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सच नहीं है तो फिर इतना विरोध क्यों? और अगर यह सच है तो फिर इतनी चुप्पी क्यों? मैं सुबोध कुमार सीधे सवाल पूछता हूं, क्या बहुजन समाज की आस्था इतनी कमजोर है कि उसे दीवारों में कैद किया जा सके? क्या सत्ता इतनी ताकतवर हो गई है कि पहचान को ही मिटा दे? और क्या जनता इतनी चुप हो गई है कि सब कुछ देखती रहे? दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब पहचान पर हमला हुआ है, जब जब सम्मान को कुचला गया है, तब तब आंदोलन खड़े हुए। शायद आप भूल गए होंगे रविदास जी का दिल्ली का मंदिर, और आज भी अगर यह सच है तो सिर्फ यह शुरुआत है। यह मामला सिर्फ एक दीवार का नहीं है, यह मामला है आस्था का, सम्मान का, पहचान का और संविधान के मूल्यों का। सरकार को जवाब देना होगा, प्रशासन को पारदर्शिता दिखानी होगी और समाज को जगाना होगा। अगर आप भी मानते हैं कि सामाजिक न्याय के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, आस्था का सम्मान जरूरी है और संविधान सबसे ऊपर है, तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी आवाज उठाएं और सच को लाने में हमारा साथ दें। मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। फिर उपस्थित होंगे एक ऐसी ही बेहतरीन और बेबाक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय संत रविदास। धन्यवाद, नमस्कार।